हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास अगेन क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 अभी हमारा चल रहा है, सीड्स एंड सीड्स, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। बट ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, हम बिल्कुल एंडिंग पर आ गए हैं, चैप्टर को फिनिश ही करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आज के चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, पहले उससे पहले हमें ये ज़रूरी है कि जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है वो एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। लास्ट क्लास में, नॉट चैप्टर तो यही था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हाउ सीड्स ट्रैवल, बेसिकली यही पढ़ा था, और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीड टू ट्रैवल। ये दो चीज़ें पढ़ी थी। सीड ट्रैवल करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि अगर एक सीड, जो पेरेंट सीड है, जो पेड़ है, उसी का एक सीड वहीं गिर गया, तो वहाँ से वो जब ग्रो होगा तो वो पेड़ की छांव में ना उसको सनलाइट मिलेगी, ना उसको पानी बरसता हुआ मिलेगा, और ना ही उसको प्रॉपर हवा मिलेगी। तो इस कारण से वो क्या सीड ग्रो हो पाएगा? बताओ स्टूडेंट्स, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए सीड्स को दूर जाना बहुत ज़रूरी है। अब बेचारे वो सीड्स जाएं कैसे? तो लास्ट क्लास में हमने सभी कुछ पढ़ा है, सारे वेज देखे हैं कि कैसे वो दूर जाते हैं। सबसे पहले ह्यूमंस की हेल्प से, ह्यूमंस के क्लोथ्स में चिपक के वो दूर पहुंच जाते हैं। फिर एनिमल्स की हेल्प पे, एनिमल्स के बाल में चिपक के वो दूर पहुंच जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ किसकी हेल्प से? तीसरी चीज़ वो उड़कर भी पहुंच जाते हैं हवा की हेल्प से। चौथी चीज़ पानी की हेल्प से तैर के पहुंच जाते हैं। तो किसी चीज़ को हम रोक नहीं सकते। अगर सीड जो है वहाँ नहीं गिर सकता तो नेचर ने क्या खेल खेला, नेचर ने कैसे भी उनको कहीं और भेज दिया, हमारे साथ, एनिमल्स के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ। तो इस तरह से जो है सीड्स ट्रैवल करते हैं, और इसको बहुत अच्छे से हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर हुई हो तो आप लास्ट क्लास में जाके पहले उसको अच्छे से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हु केम फ्रॉम वेयर। ओके, तो ये इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो सीड्स हैं, क्या ये सीड्स हमारे देश इंडिया के ही हैं कि नहीं है? हु केम फ्रॉम वेयर का मतलब क्या होता है? कौन कहाँ से आया। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चैप्टर ही पूरा सीड्स के बारे में है, तो यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है? सीड्स की ही हो रही है कि सीड्स कहाँ कहाँ से आए हैं। तो क्या वो इंडिया के ही हैं सारे सीड्स, या इंडिया के बाहर की कंट्री से आए हैं, ये पढ़ने वाले हैं। और डिड यू नो दिस में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक क्लियर हो गया, रीकैप हो गया, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करेंगे, और जल्दी से बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करके आपको पेज नंबर निकालना है 49 49 पेज नंबर निकाल लीजिए फटाफट से। ऑल राइट, तो हम इस पेज नंबर पे आपका कहाँ तक कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आपके बुक से। ये पेज ओपन हो गया होगा, राइट? चलो, सो हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टेक आउट योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन योर लिस्ट? क्या आपने ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड किया था जो आपको सीड्स को ट्रैवल करवा रहे थे? बिल्कुल किया था हमने तो। पर वहाँ पर हमने देखा था कि ह्यूमंस के टी शर्ट्स पे, क्लोथ्स पे खुद लग के सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पर yes, we also carry seed from one place to another. हम भी कैरी करते हैं, knowingly और unknowingly। कभी कभी तो अननोइंगली, क्योंकि हमें पता नहीं होता वो हमारे कपड़ों से चिपके हैं, और कभी कभी नोइंगली भी। कैसे? हम सीड्स खरीदते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे प्लांट्स लगे होंगे, और जिनको प्लांट्स लगाना पसंद है, आप देखोगे आपके घर में तो अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, तो वो कैसे ग्रो हुए उनके लिए भी मम्मा से पूछो, सीड्स लाई थी ना? तो मम्मा कहेंगी हाँ मैं सीड्स लाई थी, तभी तो प्लांट ग्रो हुए। तो वो भी तो सीड्स को लेकर आई एक जगह से दूसरी जगह। तो कई बार हम खुद लेके आते हैं, तो बट विच इज नोइंगली, और कई बार वो खुद हमारे कपड़ों में चिपक के आ जाते हैं, विच इज अननोइंगली। ठीक है,
सो वी ब्रिंग these सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल। हम अपने अलग अलग सीड्स लाते हैं, कई बार हम बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स के लिए लाते हैं कि फ्लावर्स अच्छे से वो हों, फ्लावर्स आए उसमें सुंदर सुंदर जो ब्यूटीफुल लगे हमारा गार्डन। कई बार हम लाते हैं किसी वेजिटेबल के लिए, फ्रूट्स के लिए, जिससे कि हमें वो खाने को मिले, ताज़ा ताज़ा सब्जी, बाहर से नहीं खरीदनी पड़े। तो हम प्लांट्स क्यों ग्रो करते हैं कि वो सुंदर भी लगें कुछ प्लांट्स और कुछ हमारे लिए यूजफुल रहे। टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन, लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्पोर टू द अदर प्लेसेस। और फिर क्या होता है, ये जो सीड्स हैं ये अलग अलग जगह पे ऑब्वियसली जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। सो दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे बीज जो है वो दूर दूर तक चले जाते हैं। Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. कुछ चीज़ें आज हम खाते हैं पर हमें नहीं पता कि वो यहाँ पे ग्रो ही नहीं हुई हैं। जैसे कि पोटैटो यानी आलू। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हम सबको खाने में पसंद है ना, बुरी भी नहीं लगती और कितनी सारी चीज़ों के साथ मिलके बनती है कि आलू मटर, आलू गोभी और आलू प्याज और ढेर सारी आलू टमाटर, ढेर सारी ऐसी सब्जियां जो आलू के साथ ही बनती हैं। और आलू इतना यूज़फुल है और वो हम इतना खाते हैं पर हमारे इंडिया में आलू ग्रो ही नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ तो खूब करते हैं पर वो हमारे देश इंडिया में ग्रो ही नहीं हुई हैं। They were brought from somewhere else, वो कहीं और यानी दूसरी कंट्रीज से आई हैं। Do you know from where chilies came to our country? चिलीज यानी मिर्ची। हमारे यहाँ पे सबको तीखा तीखा खाना बहुत पसंद है ना, चटपटा सा खाना। बट वो मिर्च कहाँ से आई है, हरी मिर्च कहाँ से आई है, वो भी इंडिया में नहीं ग्रो हुई है, वो भी कहीं बाहर से आई है। These were brought to India by traders coming from South America. ये साउथ अमेरिका से आए हैं और ट्रेडर्स यानी जो उसे बेचने आए थे साउथ अमेरिका से इंडिया है, उनने वो बेचा और हमने उसको बहुत अच्छे से खरीद लिया और आज हम बहुत मन से खाते हैं पर हमें यही नहीं पता कि ये तो यहाँ लगते ही नहीं थे, ये ग्रो ही नहीं हुए हैं इंडिया में। सो टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, और आज हमें मिर्च के बगैर खाना नहीं पसंद है। तो इतना कुछ हो गया बट हमें ये नहीं पता था कि चिलीज जो है वो इंडिया में ग्रो ही नहीं हुई। और अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज पता चल गया तो आप बाकी सबको भी बता सकते हो, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज आप जैसे टर्न करोगे पेज को, देयर इज अ पोअम, एक छोटी सी पोअम बनी हुई है जिसका नाम है डिड यू नो दिस, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे आपको अलग अलग एनिमल्स, आपको अलग अलग वेजिटेबल्स हैं जो बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए, नॉट एनिमल्स, वेजिटेबल्स हैं जो बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे कि सबसे ऊपर बना हुआ है पोटैटो, फिर ये क्या है, ये है लेडी फिंगर और चिली, फिर यहाँ पे आपको इमली भी दिख रही है यानी टर्माइट, फिर है यहाँ पे अगेन लेडी फिंगर, फिर ये है कैबेज, फिर यहाँ पे आपको दिख रही है पीज यानी कि मटर, फिर यहाँ पे टोमेटो भी दिख रहा है, फिर यहाँ पे लेमन भी है, ब्रिंजल भी है। तो अलग अलग आपको यहाँ पे जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं वो दिख रही हैं और अपने बारे में बता रही हैं कि हम कहाँ से आए हैं। सो देखो, फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो यहाँ पे देखो मैं रीड कर रही हूँ, वही आपको भी बता रही हूँ। उन्हें बोला साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली हैं जो साउथ अमेरिका से आई हैं। Do you know this? A cabbage came from Europe, also a pea from Africa, and came a coffee bean and a green भिंडी। So ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी कहीं ना कहीं से आई हैं। कैबेज आई है यूरोप से, पी यानी कि मटर आई है अफ्रीका से। हम लोग ये सारी सब्जियां कितनी खाते हैं पर ये हमारे इंडिया में ग्रो ही नहीं हुई हैं। Came a coffee bean and a green भिंडी। They crossed the land, they crossed the sea। वो कहते हैं ना 7 समुंदर पार करके आई हैं, वैसे ही वो बहुत सारी दूर से नदियां पार करके हमारे कंट्री में आई हैं। Do you know this? A mango sang। मैंगो ने क्या बोला, come in and orange smile inside its skin। तो मैंगो ने क्या बोला जो भी वेजिटेबल्स को कि come in
एंड ऑरेंज ने स्माइल करके बोला इनसाइड इट्स स्किन वेलकम टू इंडिया। अ बनाना सेड, बनाना ने क्या कहा, वेलकम टू इंडिया, क्योंकि ये सारी सब्जियां बाहर दूसरी कंट्री से आई हैं, तो इन सारे जो फ्रूट्स हैं जो हमारे यहाँ के, उन्हें अच्छे से वेलकम किया। द मेथी एंड द स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड, और उन्हें नोडेड यानी कि ऐसे ऐसे या ऐसे अपने हेड को हिलाने को कहते हैं नोडेड हेड्स। तो उन्हें मेथी ने, स्पिनच, स्पिनच यानी पालक, ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी भटा, रेडिश यानी कि मूली, इनने भी बहुत अच्छे से मुसर हिलाते हुए सबका वेलकम किया। तो दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि वो कहाँ से आए हैं और जो यहाँ इंडिया के हैं वो कैसे वेलकम कर रहे हैं। डू यू नो दिस, और लास्ट में डू यू नो दिस से वो यही सब चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप ये जानते थे कि ये वेजिटेबल्स जो हम इतना खाते हैं वो यहाँ की है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली जो कि आपको नहीं पता थी। ऑलराइट, इससे ही जुड़ा एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, वेयर वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हेयर, what come from the other countries, imagine food without potatoes or tomatoes, so what all was grown in India, क्या क्या चीजें इंडिया में ग्रो हुई हैं, बहुत सारी क्रॉप्स है जैसे कि टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कहाँ ग्रो हुई हैं, हमारे इंडिया में ही ग्रोन हुई हैं, वो ग्रोन लॉन्ग अगो। और इन्हें पूछा क्या मैंगोस और बनानास यहीं ग्रोन हुए हैं, तो ये आपको बोलना यस, मैंगोस एंड बनानास वाज ग्रोन हियर। ठीक है, फिर क्या उन्होंने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या क्या चीजें दूसरी कंट्रीज से आई हैं, टोमेटो, पोटैटोज, चिलीज, कॉफी हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये जो चीजें हैं ये दूसरी कंट्रीज से आई हैं। We cannot imagine a proper vegetable curry without tomato. Potato is used in most of the dishes. तो क्या बोल रहे हैं वो कि जो कि टोमेटो एंड पोटैटोज, चिली, कॉफ़ी, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री से आई हैं, और आज के टाइम पे आप अपनी फूड को क्या पोटैटोज और टमाटोज के बगैर इमेजिन कर सकते हो, व्हाट यू हैव टू से, नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स में पोटैटोज जो हैं वो मिक्स होके बनते हैं। जैसे मैंने बताया था, आलू मटर हो, गोभी आलू हो, भिंडी आलू हो, आलू टमाटर हो, कितनी सारी चीज़ों के साथ आलू 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 जो है वो पकता है, हर एक खाने के साथ आलू जो है वो बनता ही बनता है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो, तो पोटैटोज यूज इन मोस्ट ऑफ द डिशेस, आप नहीं सोच सकते। फिर आलू के पराठे भी बनते हैं, फिर आलू के आप बोलो तो आलू टिक्की भी बनती है, आलू की ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। तो आलू को हम आज भूल ही नहीं सकते। कोई बोले हमसे आलू छीन लो तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आलू मत ले जाओ, आलू घर नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या, है ना। वैसे ही मम्मा से पूछो कि वो जब कोई भी चीज़ की ग्रेवी बनाती हैं सब्जी की, तो उसमें टमाटो कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट टमाटो किसी की करी जो है वो बन ही नहीं सकती। तो ये दोनों ही जो उनने फूड बताए हैं, पोटैटोज और टमाटोज, इसके बगैर हम खाना इमेजिन नहीं कर सकते। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। पहले पूछा कि इंडिया में कौन सी क्रॉप्स ग्रो हुई हैं, तो आपने बताया टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, स्पिनच। ठीक है, फिर उन्होंने क्या पूछा, क्या मैंगोज और बनाना यहीं ग्रोन हुए हैं, तो आपने बोला यस, मैंगोज और बनानास तो हमारे इंडिया में ही ग्रो हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा चलो बाहर की कंट्री के कुछ क्रॉप्स बताओ, तो आपने बता दिया कि पोटैटोज, चिलीज, कॉफी एक्सेट्रा। फिर उन्होंने पूछा ये बताइए कि पोटैटोज और टमाटोज के बगैर क्या अपनी लाइफ इमेजिन कर पाएंगे, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। और आपने बता दिया कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पोटैटोज जो हैं वो हर सारी डिश में यूज़ होते हैं, और टमाटोज जो है उनकी करी जो है हमें बहुत सारी जगहों पे काम आती है। विदाउट टमाटोज कोई भी सब्जी की ग्रेवी करी बन ही नहीं सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। ऑल राइट, सो विद दिस आवर टुडेज क्लास इज फिनिश्ड। आज की क्लास हमारी होती है खत्म। हमने आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखी कि कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो बाहर से आई हैं और कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो हमारे इंडिया में ही थी। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ना है तो स्टेट बोर्ड भी आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप
दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है, तो जाके चेक कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।